जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, माता रानी उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ा दें। मेरा दूसरा चैनल ASD लव है, उसको भी जाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप मुझसे गाइडेंस लेने के लिए दोनों चैनल पे से रिलेटेड रीडिंग्स पे आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको क्या आ रहा है। माँ का जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। उससे पहले मैं बता दूँ, ये आज का वीडियो जो है माँ भद्रकाली को समर्पित वीडियो है, क्योंकि 23 मई को भद्रकाली जयंती है। आप लोगों को पता होगा, माँ भद्रकाली माँ काली जी की उग्र रूप को माना गया है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने के लिए प्रकट हुई। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भद्रकाली जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि माता दक्ष यज्ञ के जो दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था, उसमें से उत्पन्न हुई थी विध्वंसक देवी हैं, और बुराई एक क्षणिक माँ तब भी ये सहती नहीं है। तो उनकी मैसेजेस हम देख लेते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है। जय माता दी। तो इस बार 23 मई को भद्रकाली जयंती है, एकादशी को। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब्सक्राइब। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। कोई स्पेसिफिक साइंस या नंबर्स आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय मां काली, 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 जय मां देखिए, ये आपके कार्ड्स आ गए हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा कार्ड। चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये रीडिंग बता रही है, ये कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में, आपके जीवन में एक बदलाव सा आता दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत एक ऐसा बदलाव जहाँ पर आपको न्याय मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको लोगों ने इतना परेशान करके रखा है। खासकर एक ऐसी औरत आपके जीवन में है, जिसने कि आपके को हर समय गिराने की, आपको मारने की, देखिए आपको मारने की हर समय ऐसे प्रयास किए हैं कि आप मर जाओ। आपको मतलब कितनी बार तो आप पे ये मारण कर चुकी है। और ये महिला बहुत ज़्यादा, जो इसकी खुद की रीडिंग आ रही है कि ये महिला अपने आप को बहुत कहीं का खुद देवी दुर्गा का रूप समझती है। ये इसका कहना है कि कोई इसको कुछ भी करेगा तो ये उसको श्राप देने लगती है। ये श्राप देने लगती है और अपने आप को ये बोलती है कि ये देवी दुर्गा का रूप है, जबकि इसके खुद के कारनामे इतने गंदे हैं, क्योंकि ये सिर्फ तंत्र मंत्र करना जानती है लोगों पर, खास कर आप पर। तो इसने, क्योंकि आप इसकी सच्चाई बहुत ज़्यादा हद तक जान गए हो, और आप इसकी सच्चाई इसलिए जान गए हो क्योंकि आपके अंदर एक खुद की प्योर सकारात्मक ऊर्जा है। इसके अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा नहीं है। ये तो हमेशा आपको
सोचिए, जो किसी को मार डालना चाहे, बेमतलब में परेशान करे, बेमतलब में उसके जीवन में तांत्रिक गतिविधियाँ लाए, उसकी एनर्जी लेवल टाइम टू टाइम चेक कराती रहे, उस पे इतने ज़्यादा आध्यात्मिक अटैक्स करे कि उसकी पूजा पाठ तक को बंधन करने की कोशिश की है। मतलब ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ कि आपकी पूजा पाठ, आपके देवी देवताओं को भी इसने बांधने की कोशिश की है पल पल। आप बहुत प्रयास करते हैं। आप में से कई लोगों ने हो सकता है देवी स्वरूप देखा हो, आप देवी आपके घर आती हो, आप महसूस कर सकते हो देवी को, लेकिन पास्ट में कुछ दिनों से ऐसी नकारात्मकता आपके जीवन में आ गई है। देखिए कैसे आपके ऊपर एक नकारात्मकता इसने हावी करवा दी है, जिससे कि आप एकदम, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नकारात्मक ऊर्जा से घिर गए हो और आपको देवी का दर्शन भी नहीं हो रहा है, देवी से आप बात नहीं कर पा रहे हो, आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है। आप इस तरह से हो रहा है आपके साथ कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका उल्टा ही असर हो रहा है। सिर्फ नकारात्मकता आपके जीवन में ये महिला लाई जा रही है। खासकर देखिए जीवन में लड़ाई कितनी ज़्यादा आपके हो रही है। पार्टनर से तो एक रत्ती आपके पार्टनर, आप में से कई लोगों को आपके पार्टनर के साथ नहीं देखना चाहती है। ये यहाँ पे मैं बता दूँ, आपके पार्टनर के साथ ये आपको बिल्कुल देखना नहीं चाहती, क्योंकि अगर आपके पार्टनर ही आपका साथ नहीं देंगे तो इंसान जीवन में अकेला हो जाएगा, अकेलेपन में रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, क्योंकि उसको समझने वाला कोई नहीं। आपने इसकी असलियत बहुत बार देखी है, सिर्फ आप इसकी असलियत समझ सकते हो कि ये कितनी खतरनाक महिला है, जो कि लोगों को इस तरह से मारण करती है, बंधन करती है, लोगों की भावनाओं से खेलती है, लोगों की जान तक से खेलती है, लोगों की ऊर्जाएं चुराने की कोशिश करती है, और ऊपर से अपने आप को ऐसा दिखाती है कि ये देवी दुर्गा का स्वरूप है, इसके यहाँ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है, या ये अपने आप को ऐसा दिखाएगी कि ये बहुत ही ज़्यादा पाक साफ़ है, रोज़ मंदिर जाने वाली, पूजा करने वाली, इसके अंदर सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा भरी है। लेकिन ये इसकी झूठी बातें हैं, इसके दिल की, इसके अंदर की, इसकी अंदरूनी बातें, इसकी काली सच्चाइयाँ, जो कि ये नकारात्मक ऊर्जा सबको भेजती रहती है। जो भी इससे जुड़ता है वो एक तो नकारात्मक हो जाता है, जो भी इंसान इससे जुड़ता है वो नकारात्मक हो जाता है, और ये चारों दिशाओं से लोगों पर इस तरह से अटैक्स करने की कोशिश करती है। और ये आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को करती है। यह खासकर आप पे इतना ज़्यादा इसने आध्यात्मिक अटैक्स किए हैं कि समझ लीजिए आपकी पूजा बांध दी है, आपको देवी से मिलने से रोका है। आपका देवी से जो मिलन होता था, जो देवी की शक्ति आप में से कई लोगों के ऊपर आती थी, आप उनकी ऊर्जा महसूस कर सकते थे, वो गर्मी महसूस कर सकते थे, लेकिन हाल फिलहाल आपके जीवन में वो गर्मी महसूस नहीं हो रही है। और वो इस महिला की जो ये काली सच्चाइयाँ हैं, इसके दिल में जो काला मैल भरा है, उसके कारण हो रहा है, क्योंकि इसने भरसक प्रयास करके रखा है आपकी पूजा को बांध करने को। और इसने ऐसा किया क्यों है? इसने ऐसा किया है अपने आप को, खुद को ऐसा दिखाने के, जो आप हैं। आप क्या है? आपके अंदर एक दैविक शक्ति है, आपके अंदर एक दैविक ऊर्जा है, और ये देखती है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देखती है, ये आपको देखती है, और आपकी तरह ये अपने आप को लोगों में पोर्ट्रे करना चाहती है कि आप दैविक, आपके पास दैविक ऊर्जा नहीं है, इसके खुद के पास दैविक ऊर्जा है, कंपटीशन लेवल आपसे है, और इसीलिए आप पे आध्यात्मिक अटैक्स कराना चाहती है। कई बार इसने आपको छुप छुप के देखा है, आप पे स्पाइंग कराया है, किसी तरीके से आप पे नज़रें रखी है कि आप कैसे, आपके ऊपर देवी आती हैं, आपने क्या क्या देवी को अपने ऊपर लाने के लिए या उनसे संपर्क करने के लिए क्या क्या कोशिशें करी हैं। तो जब देखिए आपके बारे में ये छोटी छोटी बातें जान जाती हैं, तब छोटी छोटी बातें लोग जान जाते हैं, तो आपके खासकर आपके जो दुश्मन महिला होती है, तो जब ये सारी चीज़ें जान जाते हैं तो आपकी उसी चीज़ पे अटैक करते हैं, जो आपकी पावर है, जो आपकी पावर सप्लाई है। आपकी पावर सप्लाई कौन है? माँ दुर्गा, माँ काली की शक्ति। और वो ये बात जान गई, तो ये अपने आप को ऐसा दिखाने लगी है कि ये खुद ही माँ दुर्गा है, और आप पे इसने बंधन क्रियाएं करवाई हैं। हाल फिलहाल आपके देवी
से जो आपका संपर्क था उसको तुड़वाने की कोशिश की है, ताकि आपकी पावर सप्लाई ये रोक सके। आप क्षीण हो जाओ। आप इस तरह से देखिए, अगर आप क्षीण होगे, आपके पास इर्द गिर्द की शक्तियाँ कम होगी, तभी तो वो आप पर मारण कर पाएगी, तभी तो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा को हावी कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर जो आपको मैं बता रही हूँ कि आप इस बात को एकदम क्लियर जान लीजिए कि इसके पास माँ दुर्गा की शक्ति तो है नहीं। इसने ये दैत्य, बेताल, डायन, चुड़ैलों की शक्ति जागृत करके पाई है। लेकिन क्योंकि माँ भद्रकाली की जयंती आ रही है, जो कि माँ काली का उग्र स्वरूप है, आप भले ही माँ भद्रकाली को उतना नहीं पूजते हो, माँ काली को पूजते हो, माँ दुर्गा को पूजते हो, लेकिन हैं ये उन्हीं का उग्र स्वरूप। उसी दिन वो जागृत हुई थी। तो समझ लीजिए कि माँ काली अब आपके लिए ऐसी तलवार उठा रही हैं कि इसका नाश होना तय है इस महिला का। क्योंकि आप उनके एक प्रिय भक्त हो, और उनसे ये मत सोचिए कि माँ नहीं तड़पती है आपसे मिलने के लिए। जब उनके बच्चे से आपके ही अपने बच्चे हैं, अगर आपसे उनका संपर्क टूट जाए तो आप कितना तड़पोगे, कितना परेशान होगे। इसी तरह माँ भी परेशान होती है अपने भक्तों को से जब उसका संपर्क टूटता है। लेकिन बंधन लोग कर देते हैं, माँ गंदगी में नहीं आती। तो ऐसी गंदगी आपके रास्ते में डाल दी जाती है कि माँ को रुकावट आ जाए, माँ उस चीज़ को पार ना कर पाए। लेकिन माँ भद्रकाली का स्वरूप गंदगी मिटाने का ही स्वरूप है, और वो गंदगी मिटाकर आप और माँ का मिलन करवा के रहेंगी। और आपकी महिला शत्रु जो भी ये तांत्रिक गतिविधियाँ कर रही है, ये खुद भी एक, मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये खुद भी स्पेल्स करती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक महिला है। इसको बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र आते हैं। ये गुप चुप करके रातों के अंधेरे में चीज़ें करती है, जो कि आप में से कई लोग जान चुके हैं, लेकिन आप ये सच्चाई किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि कोई ये बात आपकी मानेगा नहीं। ये अपने आप को बहुत पाक साफ माँ दुर्गा का स्वरूप बताती है, बहुत पूजा पाठ करने वाली बताती है। तो आपकी कोई बात क्योंकि यहाँ पर मानेगा नहीं, तो आप इस चीज़ को अब छोड़ दीजिए कि क्योंकि आपकी कोई बात ये माने, आपको कोई फ़ायदा नहीं है लोगों से ये बात कहने के लिए। उल्टे लोग आपको ही नकारात्मक समझेंगे। लेकिन माँ भद्रकाली जब इसका सच सबके सामने उजागर करेंगी, कैसे उजागर करेंगी? इसका सच इस तरह से उजागर होगा कि इसको पागलपन के दौरे आने लगेंगे। इसको जो ये माँ दुर्गा का स्वरूप अपने आप को दिखाती है, माँ काली का स्वरूप दिखाती है, तो ये कुछ ऐसी हरकतें लोगों के सामने कर बैठेगी जिससे लोगों को डायन चुड़ैल वाली कुछ ऐसी हरकतें कर पाएगी। मतलब जैसे एक डायन और चुड़ैल हरकतें करती हैं, मांस खाना, लोगों को श्राप दे देना। अभी तो यह सामने सामने आशीर्वाद देती है, लेकिन मुंह पर लोगों को गाली देना, मुंह पर लोगों को अपना असली स्वरूप दिखाएगी ये, क्योंकि इसके ऊपर से अपना कंट्रोल खो बैठेगा और इसकी नकारात्मक ऊर्जा इसके ऊपर हावी होगी। माँ भद्रकाली की कृपा से ये सब चीज़ें आपके लिए होंगी, और वो एक रास्ता खोलेंगी ताकि माँ और बेटी, आप और आपकी माँ काली का, माँ दुर्गा का मिलन हो सके। और जो ये बीच में आ गई है, जो आपको माँ से मिलने से रोकती है, आपकी शक्तियाँ खाती है, उसकी सज़ा इसको इसी की चुड़ैल माँ भद्रकाली द्वारा दिलवाएंगी। जय माता दी। हर हर महादेव।